तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अभियान संविधान बचाओ को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं राजद नेता नूर हसन फरीदी। जी हां दोस्तों, नाथनगर विधानसभा के शंकरपुर में संविधान रक्षक न्याय योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन इन्होंने किया और लोगों को जागरूक किया। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जो पंचायत प्रभारी हैं अशोक मंडल जी और यहाँ के मुखिया भी हैं, और इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां और अपना सर्टिफिकेट ले जाए। अशोक मंडल जी पढ़ाकर से स्वागत कीजिए। अगले क्रम में इस प्रमाण पत्र देकर उनके सम्मान को बढ़ाएं। भाई जोरदार ताली उठा जाए। भी नाम का ताली बजाने को उनसे क्या करें। अगले क्रम में पंकज जी को भी ले लीजिए। जोरदार ताली हो जाए। अगले क्रम सम्मान किया जाए, कैसे ताली बजाएंगे। राजेश माझी पंचायत मंत्री, आप पकड़ लीजिए। अगले क्रम में अगले क्रम में यह कैलाश माता जी सागर है कि सर अपना आगे सम्मान पकड़ ले जाइए। अच्छा, उनके यहाँ भी बाढ़ का हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ताली बजाएं तो सही कर रहे हैं। हमने सुना है कि जब अगले क्रम में यहाँ से अगले क्रम में जोरदार ताली। तो कहना चाहता हूं कि ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इलेक्शन क्यों होता है। ये पूरे बिहार के लोगों को जानना जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानना है, यहाँ पर सारे लोगों को। यहाँ पर अगर आबादी बहुत ज्यादा है तो उसमें से हम लोग एक लीडर को चुनते हैं कि ताकि वो पार्लियामेंट में जाए या विधानसभा में जाए या पूरे सारे समाज के लोग या सारे यहाँ के लोग जाए वहां, और वो यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होता है वो सारे प्रॉब्लम विधानसभा में रखे या पार्लियामेंट में। आप देख सकते हैं बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे इसके अलावा स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। हमारे बच्चे को, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों को, हम लोगों को ये सारे अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स बताता है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड होनी चाहिए, यहाँ पर आईपीएल मैच होना चाहिए, यहाँ पर बेहतर एजुकेशन बहुत बेहतर जो है, यहाँ पर जो है रोड और यहाँ पर नाला, सड़क, इलेक्ट्रिक सारी सुविधा होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये भूल चुके हैं कि हम लोग जो पार्लियामेंट में या हमारे विधानसभा में जो नेता को चुनते हैं और वो विधानसभा में जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा का जो है अमेंडमेंट का काम करते हैं। वो अपनी बात को या समाज की बात को, जो यहाँ के बड़े बच्चे को
बात नहीं रहते वहां, बल्कि वो वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अमेंडमेंट होता रहता है, संविधान में है। लेकिन आज अमेंडमेंट इतना हो चुका है, 400 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां से जितने भी लोग जाते हैं वो डेवलप पर कम काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अमेंडमेंट पर काम करते हैं, जिसके वजह से ये पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये पार्टी जो अमेंडमेंट बार बार जो करते रहते हैं, सिर्फ उनको बेनिफिट होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वैसे लीडर को चुनिए जो की आवाज हो, भागलपुर की आवाज हो, नाथनगर की आवाज हो, ताकि वो अपनी बात को यहाँ के लोगों को बात रखे विधानसभा में, ताकि जो है यहाँ के सच्चाई जिस तरह से अदर स्टेट में जो है जिस तरह से जो है डेवलप है, मेट्रो सिटी चलता है, वहां बेहतर ट्रेन है, बेहतर फैमिली के लिए जो है एक फैसिलिटीज है, वहां ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स सेक्टर है। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी अधिकार है कि हम लोग जिस तरह से टैक्सेस देते हैं हिंदुस्तान में हर स्टेट के तरह हम लोग बिहार में टैक्स जिस तरह से देते हैं, हम लोग का भी अधिकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तब डेवलप कर सकते हैं हमारे लीडर जो सच्चाई विधानसभा में बात रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाथनगर के अंदर आप देख सकते हैं वहां पर जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलप नहीं है। वहां एग्रीकल्चर सेक्टर डैमेज है, रोड डैमेज है, एजुकेशन डैमेज है, बहुत सारा ऐसा डैमेज है। तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर बेहतर लीडर होना चाहिए। अगर वहां पर बेहतर लीडर होता है या तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ के जो उस इलाके में भी रहते हैं, वहां से इस इलाके में रहते हैं, तो सारा डेवलप होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं जो हमारी आवाज सुनते हैं, इस संविधान को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि संविधान अगर बचता है, बार बार अमेंडमेंट होता रहता है, ये सारे पब्लिक को नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट चेंज होता है तो वो सारे सिस्टम को जो है वो हर एक पब्लिक में जाएगा और वो नुकसान होगा। मैं दरखास्त करता हूं आप लोगों को कि बेहतर जो है हमारे बीच जो नूर हसन फरीदी जी है, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि उनको जो है इस बेहतर लीडर्स आप लोग चुने, ताकि जो है जो अधिकार जो है इस जगह पर जो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, जो वो विधानसभा में आवाज उठाए। थैंक यू। कि संविधान बनाने में और देश को आजाद दिलाने में हमारे देश के कितने सपुत्र की बलिदानी हुई थी, जिसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद 2 वर्ष कुछ महीनों में संविधान भीमराव बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया, जिसमें बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस तरीके का संविधान बनाया। लेकिन संविधान में बनाने में सबसे ज्यादा अधिकार किसे मिला? सबसे ज्यादा अधिकार गरीब गुरबा को मिला। क्यों मिला गरीब गुरबा को? अगर आज इलेक्शन नहीं होता तो कोई विधायक, कोई एमपी आपके घर तक नहीं पहुंचता। वो 5 वर्ष की कोई भी समस्या को देखने के लिए नहीं आता आपके यहाँ, और आप 5 वर्ष में वो आपके लिए क्या कार्य किया है, क्या कार्य नहीं किया है, वो भी जो है आप उनके सामने नहीं बोलते। तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार आपको वोट का अधिकार दिया, जो समानता का अधिकार है। जो करोड़पति हो या किसान हो या पूंजीपति हो या गरीब हो, दोनों को बराबर अधिकार दिया है। सब एक ही वोट कर सकता है, 2 वोट कोई नहीं कर सकता। उस वोट को चोरी किया जा रहा है आपके। संविधान खतरे में क्यों है? अगर आज आपका वोट कट जाएगा तो सबसे पहले आपका जो है वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका पेंशन बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको बोलेगा आप देश से निकल जाओ। तो संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए पूरे देश में सिर्फ बिहार को चुना गया। बिहार से ये लड़ाई शुरू हो रही है।
सौभाग्य है हम लोगों का जो हम अपने बिहार से वैसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो पूरा देश देख रहा है, जिसको हमारे भावी मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, जिसको राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो वो लड़ाई सिर्फ अपने लिए वो नहीं लड़ रहे हैं, वो गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आपका सहयोग जरूरी है। आप जागरूक होइए, अपने वोट के अधिकार को समझिए कि आपका वोट का अधिकार क्या है। आप नहीं समझिएगा तो कल आपको कोई भी ठग के चला जाएगा। आप बाबा साहब को नमन कीजिए कि वो व्यक्ति ने आपको वैसा धन दे के दिया है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक और वार्ड का मेंबर भी आपके घर तक पहुंचता है। अगर अधिकार नहीं होता कौन पूछता? 5 वर्ष का हिसाब आप किससे लेते? अंग्रेजों के समय में जो पैसे वाला रहता था, जो पढ़ा लिखा रहता था, वही एमएलए एमपी बनता था। लेकिन आज एक गरीब का बेटा भी एमएलए एमपी बन सकता है, एक गरीब का बेटा भी मुखिया बन सकता है, एक गरीब की बेटी भी मुखिया बन सकती है, एक गरीब का बेटा वार्ड अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये अधिकार बाबा साहेब का दिया हुआ है। बाबा साहेब ने गरीबों के लिए सोचा, तो इसलिए इस अधिकार की लड़ाई में आप लोग तेजस्वी जी और राहुल जी का सहयोग दीजिए और ये लड़ाई को हर घर तक पहुंचाइए। जो इसको नहीं जानता है वहां तक आप पहुंचाइए। कोई ऐसा घर छूटना नहीं चाहिए जहां वोट के अधिकार को समझे। अब देखिए, जो 20 वर्ष से सरकार है वो आपके साथ क्या कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नदी को रोक सकते हैं, जो हिमालय से पानी उतरता है मैं उसको चाहूं तो रोक सकता हूं। लेकिन जब वो बिहार के बाढ़ की बात आती है तो जब हिमालय की पानी रोक सकते हैं तो बिहार के बाढ़ की पानी वो नहीं रोक सकते। वो चाहते नहीं हैं कि बिहार विकसित हो, क्योंकि अगर बिहार विकसित हो जाएगा तो गुजरात में काम करने कौन जाएगा। बिहार विकसित हो जाएगा तो महाराष्ट्र में काम करने कौन जाएगा। बिहार विकसित हो जाएगा तो दिल्ली में काम करने कौन जाएगा। वो चाहते हैं कि हर साल हजारों हजार घर बेघर हो, घर पानी में बह जाए, हमारे गरीब किसान की फसलें बह जाए, हमारी माता बहनें बह जाए। हमने बाढ़ में देखा है, हम राघोपुर गए थे, नाव में बैठ के हमने वो दर्द गरीबों का देखा है जो एक हफ्ता अपने छत पर रहा होगा, किस तरीके से बाथरूम किया होगा, किस तरीके से खाना खाया होगा, किस तरीके से उसके बच्चे दूध पिए होंगे, वो हमने देखे हैं। तो इस तरीके की हमको सरकार नहीं चाहिए जो पूंजीपति की सरकार हो और गरीबों के लिए कुछ नहीं करे। देता है तो नमक भूल जाता है, नमक भूल देता है तो मसाला भूल जाता है। हमने एक किचन में जाके देखा और उसमें देखा कि हमारे गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है। अभी तक बाढ़ है, अभी तक आदमी सब अपने घर नहीं गया है। बहुत सारे कैंप में अभी भी है, लेकिन सरकार खाना बंद कर दिया। तुम अपने घर से खाना देते हो, हमारा टैक्स है, हम पैसा देते हैं, हम गरीब गुरबा टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, तब जाके तुम मुझे गरीब गुरबा को खाना देते हो। क्यों आखिर में बंद कर दिया? ये कौन सवाल करेगा? जब आप हम लोग के देश को विधानसभा भेजिएगा तब हम लोग जाके सवाल करेंगे। हम राजनीतिक में पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम 10 साल से राजनीति कर रहे हैं और हर पंचायत तक हम गए हैं। हम गरीब गुरबों के आंसुओं को देखा है, किस तरीके से वो अपने हक की
सोचता है। क्या लालू जी की जब सरकार थी, आप लोगों को पता होगा, एक नन्हा सा कार्यकर्ता भी जाके एक सीओपीडीओ के सामने काम करा लेता था। अब विधायक एमपी है जो विधायक जो सीओपीडीओ से काम करा ले, उनकी बात तक नहीं सुनता है। ये सरकार पूंजीवादी की सरकार है, ये सरकार अवसरवादी की सरकार है। इसे हर हाल में मुझे उखाड़ना है। इसमें आप लोग की सहयोग चाहिए। आप तेजस्वी यादव को वोट कीजिए, महागठबंधन को वोट कीजिए, तो आपका जो है बिहार का विकास होगा। 200 रुपया जो है हर मां बहन को मिलेगा, 1500 रुपया जो है वृद्धा को मिलेगा, 1500 रुपया विकलांग को मिलेगा और 1500 रुपया जो है वृद्धा को मिलेगा, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे। आप लोग सोचते होंगे कैसी सरकार आती है, ऐसी जाती रहती है, जुमलेबाजी कहती है। हो सकता है ये भी बोल के नहीं दे, 15 लाख बोला था, जुमला कह दिया गया। लेकिन हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार आज झारखंड में भी चल रही है। वहां भी हम लोग माई योजना वहां भी 2500 रुपया देने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए आपको तेजस्वी यादव पर विश्वास करना है। 17 महीने का आपने उसका सरकार देखा होगा। घर जाकर के एक एक वोट करवाएंगे। बहुत बहुत यहाँ पे फरीदी जी जो हमारे बीच में आए हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। रही संविधान बचाने की जहाँ तक बात है, पूरे भारत की बहुत ज़रूरी है संविधान बचाने की। और जब तक संविधान नहीं बचेगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, नहीं हैं।